कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, मगर कुछ नाम लकीरों की तरह दिल पर खुदे रह जाते हैं। मैंने सोचा था हम साथ बनारस आएंगे, घाटों पर बैठकर डूबते सूरज को देखेंगे, गंगा की लहरों में अपने अधूरे ख्वाब को बहा देंगे और मन भर कर महादेव से प्रार्थना करेंगे कि ये वक्त कभी ना बदले महादेव। पर नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। बीते दिन यह कहानी बनारस की है और बनारस एक अधूरी कहानी। हम दोनों ने कितनी योजनाएं बनाई थीं। सर्दियों में वाराणसी की तंग गलियों में खो जाने की, लंका चौराहे पर चाय की चुस्कियों के साथ लंबे बातें करने की, घाटों पर आरती देखने की और सबसे ज़रूरी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने की। महादेव के दर्शन हम साथ करेंगे, उसने कहा था, और फिर तुम मुझे झुमके भी तो दिलाओगे ना, ऐसा उसने कहा। मैंने भी मुस्कुराकर हामी भर दी थी, पर किस्मत को हमारी हाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। पूरी कहानी बदल चुकी थी। उसकी शादी तय हो गई, घर वालों के आगे उसकी एक ना चली और मैं बस दूर खड़ा देखता रह गया, सहमा सा, शांत सा। उसने बिना कहे सब समझा दिया था। अब कोई वाराणसी ट्रिप नहीं होगी, कोई बनारस का सपना नहीं रहेगा, सिर्फ यादें होंगी, बस यादें। आज लगभग 4 साल बाद मेरा वाराणसी आना हुआ, अकेला। जबकि प्लान हम दोनों का था, लेकिन आया तो मैं सिर्फ अकेला। महादेव ने शायद अब बुलावा भेजा था। मैं गंगा किनारे बैठा हूँ, गंगा की लहरी मेरे पैरों को छूकर लौट रही है। ठंडी हवा चेहरे से टकराती है, मानो पुराने दिनों की कोई भूली बिसरी याद आकर गले लगा रही हो। दूर कहीं नाव पर बैठे लोग आरती के लिए दीप जलाकर पानी में छोड़ रहे हैं। वो नन्ही लौ बहते हुए मेरे नज़रों से ओझल हो गई, ठीक वैसे ही जैसे तुम जिंदगी से ओझल हो गई थी। मैंने बनारस को वैसा ही पाया जैसा हमने अपने ख्वाबों में सोचा था। महल नुमा मंदिर होगा, रंग बिरंगिया गलियाँ, चाट और पान की दुकानें, गोदौलिया चौक से लेकर 80 घाट तक की रौनक, और हर जगह गूंजते हर हर महादेव के जयकारे। पर फर्क सिर्फ इतना था कि अब हम साथ नहीं थे और फिर मैं सिर्फ अकेला था। और फिर सूरज धीरे धीरे गंगा में समाने लगा था। घाटों पर जलती दियों की तारें अब साफ दिखने लगी थीं। हवा में धूप और चंदन की खुशबू घुली थी। आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी। धोती कुर्ता पहने पुजारी मंच पर आ चुके थे। बड़े बड़े दीप जलाए जा रहे थे और भक्तों की भीड़ घाटों पर उमड़ने लगी थी। भीड़ का एक हिस्सा मुझे खींचकर किसी पुराने पल में ले जाता था। मैंने हमेशा सोचा था हम दोनों नाव की सवारी करते हुए सभी 80 से 84 घाटों की सुंदरता निहारेंगे, पंछियों को खाना खिलाएंगे। 80 घाट पर हम दोनों साथ खड़े होंगे, गंगा के बहते जल में अपनी उंगलियां डुबोकर भविष्य के सपने सजाएंगे। मंदिर की घंटियों की गूंज में अपनी खामोश दुआएं मिलाएंगे। तभी मेरा नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो घाट के एक कोने में खड़ी है, सफ़ेद धुएं के बीच। उसकी छवि हल्की सी धुंधली लगती है। धुएं के हटते ही जैसे कोई भूला हुआ सपना फिर से जिंदा हो गया हो। वाइट चिकनकारी सूट, बाल खुले थे उसके, बिल्कुल हल्का मेकअप की हुई थी, कानों में बड़े वाले झुमके थे, माथे पर छोटी सी बिंदी थी जो कि उस पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैरून कलर की लिपस्टिक थी और मुस्कुराती हुई वो ठीक वैसे ही जैसे मेरी यादों में थी। मेरा दिल एक पल को रुक सा जाता है, जैसे मानो कि थम सा गया हो। क्या ये सच है? ये या बनारस की यह जादुई शाम मेरी आंखों से कोई खेल खेल रही है? मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हूँ। भीड़ से बचते हुए जब मैं कुछ कदम दूर पहुँचता हूँ, तभी वह हल्का सा मुड़ती है। हमारी नज़रें मिलती हैं। एक अजीब सी थिरकन दौड़ जाती है। दिल के किसी कोने में पल भर के लिए सब कुछ थम सा जाता है। गंगा की लहरें
आरती की तैयारी, लोगों की चहल पहल, सब कुछ थम सा जाता है। बस हम दो ही रह जाते हैं। हाँ, ये वही है, मैंने खुद से कहा। उसे देखते ही मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे जो सालों से दिमाग में कैद बैठे हुए थे। क्या तुम भी मुझे उसी तरह याद करती हो जैसे मैं तुम्हें? कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, मगर कुछ नाम लकीरों की तरह दिल पर खुदे रह जाते हैं। वो कुछ कहने को होती है, लेकिन तभी घंटियों की आवाज़ गूंज उठती है। गंगा आरती शुरू होने वाली है। लोगों का सैलाब हमारे बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। मैं ठिठक जाता हूँ, वो भी पीछे हटती है। आरती के पहले मंत्र के साथ ही हम एक दूसरे से कुछ कदम दूर कर दिए जाते हैं। मैं उसे फिर से देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब वो भक्तों की भीड़ में कहीं खो चुकी थी। आरती की घंटियाँ बजने लगती है। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। मन ही मन महादेव से कहता हूँ, अगर उसे यहाँ लाने का वादा अधूरा रह गया तो क्या हुआ? उसे हमेशा खुश रखना, मेरी तरह नहीं। मुझसे बेहतर कोई उसे प्यार करे, जो उसकी हर बात सुने, हर ख्वाब पूरा करे। आंखें खोलता हूँ और तभी हवा के साथ उसका नाम कानों में गूंज जाता है, जैसे कोई अपना पुकार रहा हो। मैं पलटकर देखता हूँ, वो वहीं खड़ी है, कुछ दूरी पर, आरती की रोशनी में हल्के सुनहरे रंग में नहाई हुई। मेरी धड़कन ठहर जाती है। बनारस की भीड़ गायब हो जाती है। आरती की गूंज धीमी पड़ जाती है। गंगा की लहर का शोर कहीं खो सा जाता है। सिर्फ हम दो ही रह जाते हैं, एक दूसरे को देखती दो आंखें, जिनमें ढेर सारे अनकहे सवाल और जवाब भरे हुए थे। वो मुस्कुराती है, हल्की सी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर, कांपती हुई मुस्कान। मैं भी मुस्कुरा देता हूँ। कुछ पलों बाद वो पलटकर चली जाती है अपनी ज़िंदगी की ओर, और मैं बनारस के घाटों पर बैठा रह जाता हूँ, दिल में सुकून लिए, क्योंकि अब समझ आ गया, बनारस तुम अपनी मर्जी से नहीं आते, तुम महादेव के बुलावे पर ही आते हो। और जब आ जाते हो तो कोई भी कहानी अधूरी नहीं रह जाती। हर अधूरी दुआ को बनारस मुकम्मल कर ही देता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट में दिल भेज दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे इसी तरह की कहानियाँ मैं लाता रहूँगा आपके मनोरंजन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।